फ्रेंड्स, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बुराक जैन बर्ड्स एंड व्लॉग। ओके जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मज़ेदार सी वीडियो है, क्योंकि मैं आया हूं जनाब अपने एक दोस्त अब्दुर्रहमान भाई के पास और ये माशाल्लाह कर रहे हैं असील मुर्गों का शौक़ और बड़ी अच्छी ब्रीड इनके पास पड़ी हुई है। और मज़ेदारी वाली बात ये है कि ये माशाल्लाह से इंग्लैंड में जो है वो अच्छा खासा काम कर रहे थे और फिर पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने ये अपना मुर्गों का एक सेटअप लगाया है और मुर्गों का काम कर रहे हैं एज़ अ प्रोफेशनलिस्ट। और जो है ये मुर्गों की सेल परचेज़ का काम भी साथ साथ करते हैं, शौक़ भी है और बिज़नेस भी है। तो इसी मामले में हम लोग जो है वो जनाब अब्दुर्रहमान भाई से पूछेंगे कि ये सारा मामला क्या है। तो चलिए जी, वीडियो को ज़्यादा लंबे किए बिना आप लोग सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो डायरेक्टली चलते हैं हम जनाब अब्दुर्रहमान भाई के पास। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई आप सुनाएं। दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुर्रहमान भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया अपनी लाइफ के लिए और मुर्गों के साथ किस तरह से इंग्लैंड में एक जॉब की और इंग्लैंड से फिर वापस आकर पाकिस्तान में जो है वो मुर्गों का काम। ये एक्चुअली मैं जब बचपन में था तो मेरे दादा को शौक़ था, दादा से मेरे वालिद साहब में कन्वर्ट हुआ, मेरे वालिद साहब से मेरे में कन्वर्ट हुआ। ये अच्छा, एक्चुअली ये विरासत में मुझे मिला है। ज़बरदस्त। ठीक है। हाँ। तो इसी शौक़ को साथ रखते रखते तो मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ इंग्लैंड चला गया था। फिर दोबारा इंग्लैंड तकरीबन 10 साल मैं रहा हूँ वहाँ पे। इंग्लैंड 10 साल रहने के बाद मैं वापस आया हूँ, तो फिर इस शौक़ को मैंने दोबारा किया है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये जब आप वापस आए हैं यहाँ पर आकर के आपने दोबारा इसको जो है वो प्रमोट किया और मेंटेन कर रहे हैं इसको। ज़बरदस्त। तो अभी अब्दुर्रहमान भाई आपके पास कौन कौन सी ब्रीड पड़ी हुई है? अभी इस वक्त फ़िलहाल तो मेरे पास हैं शामो थाई क्रॉस में है। इनमें एक मेरे पास कौन सा मेल है वो प्योर शामो थाई क्रॉस है और इसमें 4 फीमेल्स हैं, वो भी शामो थाई में है। अच्छा, क्रॉस में है। ठीक है। और 2 मेरे पास तुर्किश हिंट है। तुर्किश हिंट। अच्छा। हाँ, ये तुर्की की है ये नस्ल। अच्छा, ये तुर्की की ब्रीड है। ये बोर्ड हुई हुई है, आपने इंपोर्ट करवाई हुई है? ये मैंने नहीं इंपोर्ट करवाई। एक्चुअली ये मेरा दोस्त है एक, पंजाब सोसाइटी में रहता है, उसने इंपोर्ट करवाई थी। ये उसी से बाय की है, बच्चे बाय किए थे मैंने। अच्छा, एक माँ का। अच्छा, ये पिछले साल इन्हीं दिनों में बाय किए थे मैंने। तो आज माशाल्लाह ये मेरे पास ये सारे फिर रहे हैं। तकरीबन मैंने 10 बाय किए थे, इनमें से 10 में से 3 मर गए थे मेल, और बाकी फीमेल्स मेरे पास 5 की 5 ही एज इट इज़ है। वो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा कर दिया और आज माशाल्लाह वो अंडे भी दे रही हैं और बच्चे भी निकले हैं। इनके बच्चे भी मैंने आगे सेल किए हैं माशाल्लाह, जिनके पास गए हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है मुझे। अच्छा माशाल्लाह। मैं जो है ये आप लोगों की स्क्रीन पर जो है इस वक्त अब्दुर्रहमान भाई का नंबर चल रहा है। तो पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को भी इनकी ब्रीड अच्छी लगती है और वो परचेज़ करना चाहता है इनसे, तो इनका नंबर पर आप जो है वो जाकर के इनसे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या आप इनसे डील कर सकते हैं। और इनसे बच्चे और बड़े भी हाँ जी, बच्चे और बड़े दोनों किस्म के परिंदे जो भी आपको चाहिए हो वो आप इनसे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। कार्गो हो जाएगा, कार्गो में कोई मसला नहीं है। ठीक है, कार्गो भी हो जाएगा ऑल ओवर द पाकिस्तान। आपको अगर कोई ब्रीड इनकी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, मुझे अब्दुर्रहमान भाई ये बताइए कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, हम लोग करते हैं कबूतर परवरी का शौक़, मौसम चेंज में हम लोग दाना चेंज करते हैं, पानी की रूटीन चेंज करते हैं और इस तरह के बहुत सारी जो है वो एहतियाती तदाबीर हम लोग इस्तेमाल करते हैं परिंदों को बचाने के लिए। आया ये मुर्गों में भी इसी तरह ही होता है? जी, सेम एज इट इज़ ऐसे ही इनको डील करना पड़ता है और इनकी सिचुएशंस आपने डे बाय डे चेक करनी होती है। सम टाइम तो आपको मसलन कि अगर परिंदा सुबह के टाइम आप आते हैं, सुबह के टाइम वेदर ज़रा कोल्ड होता है थोड़ा सा, और रात सारी भी तकरीबन 12 बजे के बाद ठंडी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। जब एक तो हमारे बड़ों से हम सुनते यही आए हैं कि इन परिंदों को ठंड नहीं लगती, लेकिन हमारी एक सोच है इन परिंदों को इसलिए ठंड लगती है क्योंकि जो उनसे बाहर जंगली परिंदे होते हैं ना, वो तो फ्लाइंग भी करते हैं, दौड़ते भी हैं, वो मसलन के रह सकते हैं बाहर, वो बाहर के माहौल के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। उनको अल्लाह पाक ने जो है वो बना ही इस तरह का किया हुआ है। इन लोगों ने जो है अपने आप को मॉडिफाइड इस तरह कर लिया हुआ है कि हर मौसम के लिहाज से ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये इनको सर्वाइव करवाना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो ये आए हैं बाहर की ये नस्ल है। एक्चुअली ये इम्पोर्ट हुए हैं इंग्लैंड से, ये इम्पोर्ट हुए हैं।
ठीक है, जोन से इनके वालदैन थे। अच्छा। आगे फिर जोन से इनकी मसलन के फीमेल्स कुछ मंगवाई थी, थाईलैंड से मंगवाई थी और वहीं से इम्पोर्ट की थी दोस्त ने, और मेल भी चंद एक मेल से मंगवाए थे वहाँ से। अच्छा। तो इनका आपस में आगे क्रॉस डाल के बड़ी अच्छी नस्ल ये बना ली है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह वेल भी करते हैं, नेकलॉक भी करते हैं, और पसेल के ऊपर भी चढ़ के अच्छा पाँव मारते हैं ये। अच्छा। ठीक है, और इनकी फाइट देखने का भी आपको मज़ा आता है। एक तो होते हैं ना प्योर जो से थाई होते हैं, वो बहुत स्पीड के साथ ना राउंड दी मसलन के राउंड अबाउट की तरह ना घूमते रहते हैं। वो कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, कुछ लोग नहीं। सेम एज इट इज़ मैं नहीं इंटरेस्ट लेता उनके अंदर। अच्छा। ठीक है, पहले मुझे पाकिस्तानियों का शौक था, अभी भी मुझे पाकिस्तानियों का बड़ा शौक है। मियाँ वाली नस्ल में, मियाँ वाली नस्ल बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन उनका कद सुना छोटा, कद बहुत छोटे होते हैं बिल्कुल। इसी तरह वो अभी ये जब शामू ब्रीड वगैरह और इस तरह के परिंदे जो आगे में हैं, इनकी वजह फिर वो तो बच्चा रह जाता है। इसी तरह ही अगर आप इनको देखें, लाहौर के अंदर देखें तो लाहौर के अंदर प्योर कर रहे हैं लोग। ठीक है, जारी बात है, लोगों के पास पैसा है, चांस ले रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हट के फैसलाबाद, सरगोदा, ये चूनिया पत्तों की इधर वाली साइड पे चले जाए तो इधर अभी भी पाकिस्तानियों का शौक हो रहा है, और बड़ी बड़ी अच्छी क्लास के उनके पास जानवर बड़े हैं। डेली क्रॉस हो गया, और बिल्कुल ये वाली नस्ल, और कौन कौन सी नस्ल, सरगोदे के हैं, और ये सिंधी हैं, सिंधड़ी भी मैंने सुना, ठीक है। बड़े अच्छे आते हैं। तो इनके मसले के आपस में इन्होंने क्रॉस डलवा के इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड बनाई हुई है, और वो इन शामो थाई को वो मानते ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगर हम परसों हमारे चुनिया का हमारा विजिट था, हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें बताया कि जी हमारे पास ये चीज़ें, वो कहते जी हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं, हमारे पास पाकिस्तानी ऐसे ऐसी टांग मारेंगे कि आपके थाई बीच में से निकल जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, वो ऐसे बोलते हैं मसले। नहीं, वो फिर जाहिर सी बात है कि उनका जो है वो उन्होंने टाइम गुजारा हुआ है, पाकिस्तानियों को शुरू से ही वो लेकर के चले हुए, उन्होंने वो जो है वो फाइटर बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली वो तो फिर उस ये बात नहीं है, ये बात हमारे पास भी यही थी यहाँ पे, लाहौर में भी यही शौक हो रहा था, और बड़ी बड़ी लोगों ने नस्लें बनाई हुई थी। अच्छा। और बड़े बड़े अच्छे जानवर थे। ठीक है, और इनमें मसले के 10-10 पानी, 12-12 पानी भी चल जाते थे। ये 15-15 मिनट का पानी खिलाते थे। सम टाइम ऐसा होता था खुले पानी भी शौक कराते थे। अच्छा। इनके साथ ये है कि मसलन के ये ना मतलब चौथे 5वें पानी में ये फैसला कर देते हैं। अच्छा। ये या खुद नहीं है तो या अगला नहीं, अगला ये यहाँ पर इनका ये है, इनकी जो है वो पाकिस्तानियों में ये था कि हमारे ज्यादातर लोग ना वो लॉन्ग फाइट पे जाते थे और ज्यादा मसलन इंटरेस्ट लेते थे गेम में। तो अब लोग कहते हैं कि जी अब ना एक्चुअली आ गया, जब से ये पैसे से इन्वॉल्व होना शुरू हो गए ना, तब से लोगों का शौक खत्म हो गया, पैसा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोगों ने। तो पैसे के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है में। अब जो है मैं अगर, क्योंकि मैं हूँ कबूतर परवर और अब्दुर्रहमान भाई जो हैं वो मुर्गे का शौक कर रहे हैं। कबूतर परवरी में ये होता है कि अब जो सीन चल चुका हुआ है वो आ गया हुआ है पैसे की गेम। अब लोग उड़ाते कम हैं और ब्रीड्स ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं अपने पास। हमारे पास जो है वो मैं बहुत सारे लोगों की छतों पर गया हूँ, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े टॉप के कबूतर रखे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, वो ब्रीड करा करके बच्चे सेल कर रहे हैं, उड़ा नहीं रहे। वो ज़्यादातर ना उड़ाने वाला शौक जो है वो बहुत कम हो चुका है जो देखने में आ रहा है। अदरवाइज़ लोग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा शौक कर रहे हैं। तो इसी तरह ही इसी में भी जो है अब लोग जो है वो सेल आउट पे चले गए, इसी लाइन पे आ गए, इसी लाइन पे आ गए हैं। और अब ज़्यादातर लोगों की हॉबीज़ ये हैं कि पैसा इकट्ठा करें, कि हमारा जानवर 10,000 का है, हम इसे 2-4-5 माह पाले, इसे 70-80 हज़ार का बेच दें, और हो भी रहा है, इस तरह हो भी रहा है, कोई शक वाली बात नहीं है। इसी तरह ही है, क्योंकि शौक पंजाबी कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं। तो बस फिर जिसको जो चीज़ पसंद आ जाए वो परचेज कर लेता है, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल। तो वो जो है वो परचेज करता है। अच्छा, अब मैं अब्दुर्रहमान भाई अपने व्यूवर्स के लिए आपसे जो है वो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये शौक कर रहे हैं उनको, मतलब ये फ़ाइट तो अब हो रही है, आप इसको चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं, फ़ाइट होती है, ठीक है। और ये एक जुनून है इनका ना, फाइटर्स का। फाइटर्स जो है वो लड़ते हैं, बेशक थोड़ा सा जो है इस पर कंट्रोल करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है कि रुका जाए इसे, अदरवाइज़ ये रुकता नहीं है। मुझे अब ये बताइए कि जो फाइटिंग स्किल्स हैं इनकी, या फाइटर जो किस तरह से जो है वो फ़ाइट की जाती है इनकी, होती कैसी है? मुझे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर जान भाई कि आपने मुर्गा कैसे तैयार किया है। एक होता है मुर्गा सेम एज इट इज़ पिंजरे में पड़ा हुआ, पिंजरे से उठा के लोग लगा देते हैं, और वो मसले के एक तपनी देने के लिए करते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए, जैसे कि मैं करता हूँ। मेरा इतना शौक नहीं है हाई लेवल के ऊपर कि मैं मसलन के ना पैसे लगाऊँ, बाजियाँ लगाऊँ, ये मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक है कि कोई भैया जैन जैसा आ जाए, या कोई और वट जो भी भैया आ जाता है जी, तपनी चेक करनी है, मोस्ट वेलकम आएंगे। और जिन्होंने मसलन के प्रोफेशनल तौर पे लड़ाने होते हैं, वो तो मसलन के ग्राउंड में लेके जाते हैं और इनको बादाम वगैरह खिलाते हैं। आपकी तो खुराक बड़ी है। और स्पेशली ये है कि पाकिस्तानी जितने भी थे हमारे, वो ना ये बादामों के ऊपर, ये ऐसी खुराकों के ऊपर पलते थे, और मसलन के ऐसे तैयार होते थे। अब जब से ये शामो थाई, ये वियतनाम आ गए हैं, ये तुर्किश आ गए हैं, इनके ऊपर ये मेडिसिन के ऊपर ये तैयार कर रहे हैं।
अच्छा, मेडिसिन के ऊपर। ये जो उनसे ये है जितने भी इंपोर्टेड ब्लड लाइन है, इनका ब्लड ही इतना का गर्म है ना कि ये मसलन के बादाम इनके लिए जहर है। क्योंकि हमने तो मसलन के इसके ऊपर तजर्बा कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हमारे 1-2 जानवर इसी तरह ज़ाया हुए हैं और उसके बाद हमने नहीं किया। फिर हमने स्पेशली थाईलैंड से हमने रब्ता किया, वहाँ से फिर हमने मेडिसिन वगैरह मंगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लैंड आए से मुझे 2 साल वापस हुए हैं इंग्लैंड से। तो एक ही मेरे दोस्त ने वो भी किसी के पीछे जाके लड़ाया उसने, और उसने मेडिसिन के ऊपर तैयार किया है। तो माशाल्लाह वो तकरीबन 3-4 पानी में मुर्गा उसने फारिग कर। अच्छा, ये क्या पानी आप कह रहे हैं? हमारा तो होता है ना कि जब परिंदा उड़ना है और परिंदे को सुबह आपने पानी और खुराक लगा कर उड़ा दी और शाम तक परिंदे ने वापस आना है, ऐसी तरह ही। लेकिन ये जो जब फाइट है, प्रॉपर एक फाइट हो रही है और घमासान किस्म की लड़ाई होती है, अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसकी भी हम जो है वो वीडियो डालेंगे। और वैसे तो ना जो है, लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं, हम लोग जो है उसकी वीडियो डालेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट सी, मैं कोई बड़ी वीडियो नहीं उसकी डालूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि पानी का क्या, आप किस तरह से कह रहे हैं कि क्या मामला होता है? कि एक तो इनको खाली पेड़ लड़ाया जाता है, अगर इनका पोट भरा होगा तो ये उड़ नहीं सकेंगे प्रॉपर। जिस तरह छलांगे जो मारते हैं, फाइट जो करते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लाइंग किक्स जो है वो बंद हो जाएगी। हाँ जी, वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात है, मुर्गे का मुंह ज़्यादा खुल जाता है, वो ज़्यादा हैवीली सांस हफना शुरू हो जाता है, तो वो फाइट नहीं दिखाता। एक तो इनकी फाइट होती है सुबह सुबह या पिछले टाइम, आप इनको मतलब मॉर्निंग के टाइम इन्हें दाना डाल दे, फिर सारा दिन दाना ना डालें, शाम 4-5 बजे इनको तपा के देख लें, ठीक है। तो इनमें ये होता है कि मसलन के इनको आपने मसलन के अब मैं पंजाबी में बोलूँगा, असी तो सीधी तरह कहते हैं कि भाई असी अपने मुर्गे ਨੂੰ वज़ू कराने लगे हैं। अच्छा, ठीक है। लोग कुछ वहाँ पूछते हैं कि साढ़े को जी इन्हें पहले पानी क्यों पिला रहे हो, मसलन के पानी सीने च क्यों मार रहे हो, इस तरह करके ना ज़ाहिर गल इन्हों का ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, जिस वजह नाल इन्हों ना ज़रा थोड़ा ठंडा करना पैंदा है। फिर इन्हों पानी शानी दे के इन्हों फिर लड़ाई देगे। अच्छा, तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਮੁਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਸਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਰਾ ਉੜਨ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਹਾਂ, ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਰੋ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਨੈਰੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਰੋ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸੰਗ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਗ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ठीक है। तो इसी तरह मेरा भाई बस हर बंदे का अपना अपना शौक है, कौन किस तरह करता है, कौन किस तरह करता है, लेकिन मैं जो है ना मैं नेचुरली करता हूँ। मैंने कभी मेडिसिन पे नहीं लगाया इनको, मैंने नेचुरल इनको पानी पिलाना है, नेचुरली फीड इनको देनी है, ठीक है, दाना जो घर में पका है, सालन पका है, रोटी पकी, जो चीज़ भी है इनको डाल देनी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर मैं देखता हूँ कि मेरे कई दोस्त हैं, वो आए दिन मुझे बोलते हैं कि जी कि मेरे जानवर को ये होगा, मेरा ये होगा। हाँ, ये एग्जैक्टली अभी जो है ना लास्ट पीछे जब मौसम चेंज हो रहा था, जब गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम लोग आ रहे थे, तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कबूतरों को भी बहुत बीमारी पड़ी है, तोतों को भी बहुत बीमारी पड़ी है, और मुर्गों को भी। मैं सुन रहा था, मैंने अभी तक किसी भी मुर्गेबाज से मैंने बात नहीं की, तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट हर जितने भी जो है वो शौक कर रहे हैं परिंदों का, ये सबको फेस करना पड़ा है। इसकी जो है वो प्रोटेक्शन क्या है, हम लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं? भाईजान इसकी प्रोटेक्शन यही है कि मैं तो कहूँगा कि मेरा जो सा अपना ये एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बंदे का अपना अपना है। मैं तो इनको ना बस नेचुरल फीड पे रखता हूँ। वो जो नेचुरल फीड है ना, जो आपने सालन नमक मिर्च इनको खिलाना, वो उसके अंदर जाके ना बस 100 बीमारियों को जाके कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब नमक मिर्च वगैरह हम लोग जब सोका, जब परिंदे को सोका पड़ जाता है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी रिजेम्बलेंस है इन दोनों में, इन दोनों को बहुत सारे तरीकों से जो है वो जब इनको सोका होता है ना, तो हम लोग हमारे जब परिंदों को सोका होता है तो हम उसे हल्के से सालन में रोटी के भूरे बना करके, किसी भी सालन में व्हाटएवर जो भी बना हुआ हो उसके मसाले में हम जो है वो भूरे बना करके परिंदे को देते हैं। तो 100% नहीं, लेकिन 60 to 70% उसका सोका खत्म होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर की बीमारियों को वो खत्म करना शुरू कर देता होता है सालन जो मिर्च वगैरह होती है। सोकड़ा आपका होता क्यों है? जिगर काम करना छोड़ जाता है जानवर का, जिस तरह इंसान का लीवर काम करना छोड़ देता है, खून नहीं बनता तो वो सूखना शुरू हो जाता है, जानवर सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब जिगर खत्म होगा तो इंसान भी खत्म हो जाता है, तो जानवर भी खत्म हो जाता है। तो इसी तरह मेरे पिछले साल मेरा एक जानवर, बड़ा अच्छा जानवर आया हुआ है, इसी तरह नहीं पता चला मुझे, बस गर्मी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, लुक आफ्टर नहीं हो सकी मेरे से, तो ज़ाया हो गया वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 साल से, वैसे इनको
इनकी जो से ये थाईलैंड वाले हैं, ये थाई है मुर्गे और ये शामो वगैरह हैं, इनको हार्ट अटैक भी बहुत जल्दी हो जाता है इनको बैठे बैठाए। इनके ब्लड बड़ा गर्म, ब्लड बहुत गर्म, बहुत गर्म है, बहुत हीट है। इनको ठंड चाहिए, प्रॉपर ठंड, मतलब जिस तरह इंग्लैंड में मतलब जिस तरह अब जो मौसम आ रहा है इस मौसम में ये इनका फेवरेट है, ये इनके लिए फेवरेट है। जब ज़्यादा गर्मी आ गई अब मैं इनको घंटे घंटे के बाद, हमारे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह के हर किस्म का मौसम मिलता है। हाँ जी, ठंड मिलती है तो अच्छी खासी ठंड मिलती है, और गर्मी होती है तो इंतहा की गर्मी 47 तक भी टेम्परेचर, खुशगवार मौसम भी रहते हैं, और जो है वो जो इंसान को झंझोड़ने वाले मौसम में वो भी रहते हैं। तो फिर उस दौरान में इन्हें आके 2-3 दफ़ा शावर देना पड़ता है भाईजान। वो तो एक टप रखा होता है यहाँ पे, आए पकड़े, देखें बहुत ज़्यादा हफ रहे हैं, पकड़ा टप में इनको 10 मिनट के लिए बिठा दिया, इनको ठंडा कर, टेम्परेचर इनका नॉर्मल होता है, फिर इनको बाहर निकाल के मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये इनकी बड़ी लुक आफ्टर है। और बाकी इनको आपने 2-2 घंटे के बाद, 3-3 घंटे के बाद इनको अपने मसले के देखना होता है कि इनकी क्या सिचुएशन है। ये पहले 2 घंटे में कैसे थे तो अब कैसे हैं। अब ये पिछले दिनों में ये मेरा बड़ा मुर्गा जोन सा है, ये माशाल्लाह मैं सही रात को बंद करके गया हूँ, सुबह आया हूँ। तो इंशाल्लाह जी अभी जो है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और हम जो है वो इनके साथ साथ शौक भी करेंगे, और अब्दुल भाई हमें दिखाएंगे भी अपने बड़े परिंदे पकड़ करके कि किस तरह के उनके परिंदे हैं और कौन कौन सी ब्रीड है। ठीक है, तो जिस किसी को भी चाहिए होगा, आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली नंबर जो है वो अब्दुर्रहमान भाई का चल रहा है, और आपको जो है वो मिल जाएंगे। पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ अब्दुर्रहमान भाई, तो ये आप जो है वो इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग जो है अब इनके परिंदों का शौक करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्या क्या ब्रीड है इनके पास, ब्लड लाइन कौन सा पड़ा हुआ। ओके जी अब्दुल भाई, तो ये आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा परिंदा लेकर के आए हैं, ये क्या चीज़ है, कौन सी ब्रीड है ये सर ये शामो और प्लस थाई क्रॉस है। शामो इसका बाप था और थाई इसकी वालदा थी। शामो की क्या पहचान है सर? शामो की एक तो पहचान है कि एक इनको ऊंची हाइट है, ठीक है, और ऊपर इनके कुंदे जो से ना ये थोड़े से खुले होते हैं, ठीक है, इनकी ये भी पहचान है एक तो, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज इतना नीचे रखो ये एक्चुअली इस वक्त कुरीच में है पर नए निकाल रहा है, अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता, वो खुद ही ज़ाहिर सी बात है कि तंग करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये परिंदा जो है इस वक्त शामू और थाई क्रॉस में प्योर ब्लड में जो है ना, इन दोनों का क्रॉस है। जो पीछे से माँ बाप है वो प्योर है वो, ठीक है। तो ये प्योर ब्लड लाइन में, और इसके जो अभी जो ब्रीड नस्ल आ रही है इसकी आगे कोई नहीं अभी इसकी नस्ल नहीं, क्योंकि अभी ये बच्चा है तो मेरी अपनी सोच होती है कि जी साल के बाद ना ब्रीड ली। ये कितना टाइम इसको हो गया? इसको साल का हो गया यार, बस अब साल के बाद अब नेक्स्ट जो है इसकी अब ये कुरीच पूरी करेगा इंशाल्लाह, तो फिर इसकी मैं ब्रीड इंशाल्लाह अब इसकी ब्रीड लेना शुरू करूंगा। ठीक हो गया। अब इसके अलावा आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ? इसके अलावा एक और जी अब्दुर्रहमान भाई कीजिएगा। जी अब्दुर्रहमान भाई, तो ये भी क्रीज में ही है, ये भी क्रीज में है। ये कौन सी ब्रीड है? ये एक्चुअली मेरे पास थी, मैं अपने ससुर से लेके आया था मुर्गी, वो पाकिस्तानी क्रॉस में थी। माशाल्लाह वो भी शौक करते हैं मेरे ससुर भी, माशाल्लाह मेरे ससुर भी आगे से वैसे ही मिल गए हैं। अच्छा, हाँ, ससुरालिए मेरे साले ब्रदर इन ला सारे शौक करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये उनसे मैं मुर्गी लेके आया था, और अपने दोस्त से मैंने एक थाई मुर्गा लिया था, थाई गनोई था वो, ब्लैक आंखों में और ब्लैक नाली थी उसकी। अच्छा, चौरस नाली का था वो और ब्लैक में कलर में था। ये उसका बच्चा माशाल्लाह, और इसको ये लास्ट मार्च में ये 1 साल का हो गया था, और इस मार्च में ये 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अभी 11 माह का था तब इसे मैंने तकरीबन 6 पानी लड़ाया था इसको मैंने। अच्छा, और ये फर्स्ट फाइट थी इसकी, फर्स्ट फाइट में इसको 6 पानी लड़ा दिया था। वाह, तो इसने प्योर वियतनाम आगे मारा है, फड़का दिया, वो मर गया। यानी कि छठा पानी खेला उसने, छठा पानी खेलने के बाद वो ना दरमियान में बस सजदा कर गया था। अच्छा जी, तो मुझे इसके ऊपर इतना यकीन नहीं था, तो लेकिन इसने अच्छा रिजल्ट दिया। बहुत सारी दफ़ा इस तरह से होता है कि हमारे जो खरबूजे चीज़ें होती है ना, जिसे हम समझते हैं कि यार इसने कुछ नहीं करना, वो बड़ी दफ़ा प्रवास में भी बड़ी अच्छी है। इसी तरह ही है। तो इसके ऊपर भी यही सोच थी, ये इसी तरह सोच के लगाया था, और इसके ऊपर लगाया था हमने 3 बंदों की रोटी लगाई। हमारे ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे जो है वो एक परिंदे बड़े मशहूर थे, शौक वाले कबूतर है, मुझे एग्जैक्टली नाम भूल गया, ये परिंदे किनके थे। तो उन्होंने भी ये कबूतर एक पकड़ा ऐसे ही, अच्छा, बिला वजह ही ना, छत पे आया हमारा कबूतर किसी का, उन्होंने पकड़ लिया, रख लिया। तो पकड़ने के बाद ना उन्होंने छोड़ दिया, कुछ ज़्यादा भी नहीं रखा, 2-3 दिन उन्होंने छत पे छोड़ा और फिर वो उड़ना शुरू हो गया। सही, वो उड़ने के बाद उस परिंदे ने इतनी की परवाज़ें दी कि
सोच भी नहीं सकता। और उसको फिर उन्होंने शौक, मतलब हर बंदा आता है उसका शौक करवा दो, उसका शौक करवा दो, उसका नाम ही उन्होंने शौक वाला रख दिया। ये शौक वाली नस्ल जो है ये इसी तरह ये एज ए चांस के तौर पे मैंने रखा हुआ ऐसे, हालांकि मेरा दिल नहीं करता था इसको रखने को, लेकिन इसकी जो सी फाइट देखी उसकी फाइट को देखते हुए मैंने इसको रख लिया। अब इसको मैंने एक दफ़ा और लगाया है, प्योर के साथ लगवाया है। अच्छा, प्योर के साथ लगाया है। प्योर कौन सा? प्योर यानी कि थाई था, प्योर थाई के साथ ऊपर, इसके ऊपर लटक रहा था। हाँ, उसके ऊपर लटक रहा था, गर्दन के ऊपर, गर्दन रख के ना वो लटक रहा था, और ये नीचे थंबल हुआ था। इसके बावजूद इस बंदे ने, इस मुर्गे ने 2 पानी उसके साथ खेली, फाइट की है। वो 3 मारता था तो ये 1 मार के उसे दिखाता था कि मैं भी मार सकता हूँ। अच्छा, तो ये सिर्फ इसी बेस पे रखा हुआ तपनियाँ देने के लिए। तो बाकी वो है, हाँ, सही है। और बाकी दूसरी बात ये है कि मुर्गियों को खुश रखता है। अच्छा ये काफ़ी गर्म है, ये काफ़ी गर्म है, मुर्गियों को बहुत खुश रखता है। और जो सा दूसरा है बड़े वाला, वो तो मुर्गियों की एक दफ़ा ऐसी पिटाई करता है कि मुर्गियाँ बंदों के ऊपर चढ़ के तो आले दुआले भाग जाती हैं। वो नहीं करीब आने देते। वो अभी ज़रा ब्लड लाइन उसकी गर्म है, पहली है। तो ये ज़रा दुसाला हो चुका है, इसको ज़रा पता है कि कैसे बीवी को हैंडल करना है। इसके पास वो सारे हुनर सारे इसके साथ, सारे इसके पास फन है। सही। और इसके बाद आपके पास कौन सी ब्रीड है? इसके बाद ओके जी, तो अब जो है आप अब्दुर्रहमान भाई हमें एक मुर्गी दिखा रहे हैं जिसने ऐनक पहनी हुई है, और मुर्गी दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये मुर्गी है। और ये भी मैं पूछूंगा कि इसने ये ऐनक क्यों पहनी हुई है और क्या मामलात हैं इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनके पता नहीं, हम विटामिन्स भी पूरे करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती इनके विटामिन्स क्यों नहीं पूरे होते। अच्छा, यहाँ तो इनको शौक है कोई, तो यहाँ पता नहीं क्या मसला है इनके अंदर, कोई ब्लड लाइन के अंदर इनके कोई मसला है। ये मुर्गों के पर बहुत ज़्यादा नोचती हैं। अच्छा, ठीक है, नोच के ये मुर्गे को ना बिल्कुल गंजा कर देती हैं, जिसकी वजह से इसको ना ये ऐनक डाली गई है। इसको ऐनक डालने का मकसद ये है कि इसको सामने ना बिल्कुल नजर आए मुर्गे का। साइड से ये देख सकती हैं, जैसे ये सामने जाती हैं चूंच मारने के लिए, फिर नहीं इनके नजर नहीं आता, ब्लाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ऐनक डाली गई है। अच्छा, ये इनको ऐनक डालना इसलिए ज़रूरी भी है कि ये आगे से किसी को नोचे ना। मैं मतलब जब आया था तो मैं देख रहा था कि ये क्या शायद इनकी वीक आईसाइड वीक हो गई है। तूने सोचा होगा कि अब्दुर्रहमान भाई की आईसाइड वीक है तो इनकी भी वीक होगी। ये माशाल्लाह जी, ये कौन सी? ये भी सर जो मुर्गा आपको दिखाया पहले शामो थाई, उसी की नस्ल है ये। शामो थाई है ये भी। ठीक है, हो गया, ये भी शामो थाई में है। ठीक हो गया। हाँ जी। तो आप जी बाकी आपको जो है वो शॉर्ट क्लिप्स में इंशाल्लाह इनके सारे मुर्गे बच्चे आपको दिखा दूंगा जो हैं। तो मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था अब्दुर्रहमान भाई के इनको जो हम रखते हैं तो कितना का एरिया इनको रखने के लिए ज़रूरी है? मजन इनके लिए जितनी ज़्यादा खुली जगह होगी उतनी ज़्यादा ये हैप्पी रहते हैं। अगर किसी बंदे के पास घर जो है वो इतना बड़ा नहीं, जिस तरह मेरी छत देख लें, मेरी छत ये 2.25 मरले की छत है, ये इनके लिए इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी रखे हैं वो शौक के लिए जारी बात है। इससे छोटी छतें भी हैं लोगों के पास, उन्होंने अगर आपके पास जगह कंजस्टेड हो गई, हाँ जी, तो आपको जो है इनको एटमॉस्फेयर देने के लिए, हाँ जी छोड़ दीजिए, जगह कंजस्टेड है तो एटमॉस्फेयर देने के लिए आपको जो है ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा, फिर आप बल्क में ना रखें, फिर आप अपने शौक को रखें, बस कि 1-2 पेयर रखें, अच्छे रखें, अच्छी क्वालिटी में रखें। सारी बात है, आपने अपनी जगह भी कंजस्टेड है आपके पास, तो फिर शौक भी उसी तरह का कंजस्टेड ही होना चाहिए। अगर आप पागलों की इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर अपना लॉस करें। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है ना कि वो जितनी ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं उनमें बीमारी के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरह भी होता है कि आप उन तमाम परिंदों को जो है वो इक्वली खुराक नहीं दे सकते जो उनको चाहिए होती है। वो कोई ज़्यादा खा गया, कोई कम खा गया, और वो इसी तरह रह जाता है। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत नॉलेजेबल वीडियो है सील मुर्गों को लेकर के। और मैं दोबारा एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी चाहिए होगा आप जो है वो अब्दुर्रहमान भाई से रब्ता कर लीजिए। ये आपको जो है लाहौर, इवन पाकिस्तान में कहीं भी जो है ये प्रोवाइड कर देंगे आपके परिंदे को इंशाल्लाह। अगर आपने आकर के लेना होगा तो लाहौर में इनकी जो है वो रिहाइश है, वो भी आप इनसे आकर के ले सकते हैं परिंदे को चेक करके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब्दुर्रहमान भाई, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, वो ये है कि इसकी जो है वो जिस तरह हम कबूतर के जो हैं वो 32 पॉइंट्स हैं कबूतर को पहचानने के लिए कि ये अच्छा कबूतर है, ठीक है, इनके क्या पॉइंट्स होते हैं? इनका भाईजान, जब तक आप फाइट नहीं ना देखते कुछ भी नहीं कह सकते आप इनको। फाइट देखे बिना, इवन मुर्गी हो या मुर्गा, नहीं, मुर्गी भी फाइट के ऊपर ही जानी जाती है ज़्यादातर। मुर्गी को फाइट के ऊपर ही उसके जोड़ शोड़ देख के, उसकी आइस देख के। जोड़ किस तरह का इसका होना इसके दुम के पीछे, मसले दुम को पकड़ के चेक करते हैं, नीचे वाला जोड़। अच्छा, ये जोड़ चेक होते हैं। किस तरह के होने चाहिए? बंद जोड़ होने चाहिए इनके, जोड़ बंद होने चाहिए। अगर खुले होंगे तो वो फिर वो तो नीचे से जब हम कबूतर का भी जोड़ चेक करते हैं तो वो बंद होते हैं। इसी तरह इनके इसी तरह इनके नीचे जो दुम वाला आप जोड़ कह रहे हैं, दुम वाला जोड़ वो भी बंद होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है?
वो उसमें उंगली नहीं आपकी जाती अच्छा, जोड़ के अंदर, ऊपर से जो दुम हाँ, का ऊपर जो जो जोड़ा ऐसे, था। ऐसे पकड़ के दुम आप चेक करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ और ये मैक्सिमम बंद होना चाहिए। ये मैक्सिमम बंद होना चाहिए। ठीक है, और तो क्या लेकिन चीज़ होती है? अब ये लोगों गर्दन में भी कुछ लोग मैंने देखा था, मैं जो है मेरी वीडियोस में आप लोगों को जो है मेरे पेज पर मिल जाएगी इंशाल्लाह एक वीडियो कि मंडी में, मेरे गांव में मंडी लगती है, वहाँ पर जो है हसीलों का बड़ा ज़्यादा शौक किया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे देखे थे। और उसमें जो है मैं दो लोगों को देख रहा था, वो गर्दन को यूँ खींच करके और गर्दन के भी अंदर से कुछ जोड़ चेक कर रहे थे। वो क्या सीन है? मेरे नॉलेज में ऐसी कोई ऐसा बात नहीं है, है, वो गर्दन को पकड़ के ना गर्दन में आँख जोड़ को, चेक करते थे। आँख जरूर चेक करते हैं इनकी, आँख नोक आँख ये तो हम भी चीज़ें चेक करते हैं ना, आँख से तो पूरी नस्ल पता और चल जाती फिर है क्या है। ऊपर इसकी नाली चेक करते हैं कि ये चौरस नली है, गोल नली है, वाइट है, कहाँ पे ब्लैक होती है है। नली? ये टांग इनकी, इसको नली अच्छा, बोलते हैं ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक तो है। ये मसलन कि ये इनकी नली है। और जैसा मुर्गा होता है, मुर्गे जो हमारे बड़े बड़े अच्छे उस्ताद जिन्होंने बड़ा बड़े अरसे से शौक किया है, वो तो खैर देख के भी बता देते हैं कि जी ये जानवर बड़ा अच्छा लड़ेगा। तो अब इतना नॉलेज तो मुझे भी हो चुका है कि मैं भी देख के बता देता हूँ कि ये जानवर अच्छा है कि नहीं है। मसलन कि इतना नहीं, मसलन कि 100 में से मैं 15 to 20% बता सकता हूँ, बाकी फाइट डिपेंड करता है फाइट के ऊपर। तो समटाइम ऐसे होता है कि बड़े बड़े अच्छे जानवर हैं वो फाइट में भी रह जाते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा रह जाता होता है। मैं तो ये इसी तरह ही हमारे शौक की तरह मैं बार बार आपको जो है ना रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ कि दोनों शौकों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे शौक में भी इसी तरह है कि बड़े बड़े अच्छे परिंदे जो हैं वो घंटे दो बाद भी वापस आ जाते हैं। इसी तरह ही है, ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो इसीलिए फिर ज़्यादा उड़ाए जाते हैं कि चलो एक आ गया तो बाकी तो ऊपर रहेंगे, बाकी तो ऊपर रहेंगे। और दूसरी बात, इनमें बर्दाश्त चेक की जाती है कि इनके अंदर बर्दाश्त, मार खाने की बर्दाश्त कितनी है। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट मतलब कि जिस मुर्गे ने बर्दाश्त उसने मार भी तो खानी है ना यार। सारी बात है, अगर एक मुर्गा 4 मार रहा है ना, तो उसने अपने मसले के मुतबादल उसने एक जवाब देना है और सुथरा जवाब देना उसने। जिसके अंदर बर्दाश्त होगी वही जवाब देगा, जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं। कील का क्या हिसाब? कील का सर साफ होता है कि मसलन कि जितना छोटा कील होगा ना उतना ज़्यादा लगेगा, जितना बड़ा होगा उतना कम लगेगा। उसकी क्या रीज़न हुई? हालांकि बड़ा हालांकि लगना ज़्यादा चाहिए, मेरी भी यही सोच होती थी कि ज़्यादा लगता है बड़ा, लेकिन अब तक मेरे सामने तो यही आया कि जितने बड़े बड़े कील, पहली बात तो लड़ाते ही नहीं वो खुले कील, कभी भी नहीं। मसलन कि एवं अनजाने में अगर कोई लड़ पड़ा है तो लड़ पड़ा, अलबत्ता अपने सामने कभी नहीं लड़ाया, क्योंकि ये सीधा सीधा वो जैसे छुरी मार दी, ये वो वाला साहब है कि इतना जुल्म नहीं अच्छा अच्छा, लगता। ये जो बैन हुआ था ना प्रॉब्लम में, इसमें लोग जो है वो कीलों के साथ कील भी बांध लेते थे, जो लोहे के कील, लोहे के कील, छुरियां भी बांधते हैं थाईलैंड में। अच्छा जी, हाँ जी, छुरियां बांध के लड़ाते हैं। ये चीजें, ये तो गलत है यार, ये तो नाइंसाफी है कि आप हथियार दे के बेच दो। वो जंग पे जा रहे हैं, इसी तरह उन्होंने एक खेल है, उसको शौक पूरा करना, शौक डिसेंट तरीके से भी पूरा हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरा करें वो ज्यादा बेहतर है। जानवर भी आपका सेफ, खुद भी सेफ, टेंशन भी कोई नहीं है, तो शौक भी आपका, शौक भी पूरा। तो वो मतलब ये चीज़ गलत है यार। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को जो है मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।